हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग का एक नया टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है जो स्पेस ओरिएंटेशन आपके सिलेबस में मेंशन है, स्पेशल ओरिएंटेशन भी कहा जाता है, वो वाला टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं। और ये ऐसा टॉपिक है, इसमें कुछ दूसरे कंसेप्ट भी काम आते हैं, इसीलिए हम इस टॉपिक को दो पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। आज का पहला पार्ट रहने वाला जहाँ पर हम सभी एक तरह की कैटेगरी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे, और जितना भी क्वेश्चन बच जाएगा वो सारा का सारा हम सेकंड पार्ट में कवर कर लेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आ गए होंगे। इससे पहले की जितने भी वीडियोस है रीजनिंग की, वो ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू के नाम से। उस प्लेलिस्ट में जाके आप बाकी सारे रीजनिंग की जो वीडियोस है वो कवर कर सकते हो और बेनिफिट उठा सकते हो। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें है क्या, ओरिएंटेशन इमेजेस को घुमाया जाता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पहला कंसेप्ट आपके सामने आता है वो आता है मिरर इमेजेस वाला और वाटर इमेजेस वाला। तो आज हम उसी के कुछ कंसेप्ट्स, कुछ शॉर्टकट्स, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हैंडल करना है और एग्जैक्टली सही तरीके से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, ताकि आपको कोई मार्क्स यहाँ पे ना कटे। जिससे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आपको कहा गया है, आपको मैं बेसिक मेथड भी बताऊंगा, शॉर्टकट भी बताऊंगा, दोनों मेथड बताऊंगा, हालांकि दोनों एक जैसे ही हैं। फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द क्वेश्चन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड। देखो यहाँ पर सिंपल सा तरीका, जैसे आपके सामने जो क्वेश्चन चल रहा है वहां पर क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि आपको मिरर इमेज फाइंड करनी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, कई बार मिरर इमेज बोला होता है और आपको वाटर इमेज भी फाइंड करनी होती है, इस बात का ध्यान रखना है। तो उसका बेसिक सा कंसेप्ट क्या है, देखो जैसे मैं बोलता हूँ, यहाँ पे मैंने एफ लिखा हुआ है, ठीक है, ये एफ इस तरह से बनाया हुआ है और कहा जाता है आपको मिरर इमेज निकालो। तो आपको मिरर इमेज बनानी है, वाटर इमेज तो वाटर इमेज बनाना है। लेकिन एक बात से कंसेप्ट रखना याद, मतलब अगर एक इस तरीके से मिरर बना दिया, ठीक है, इस तरफ बना दिया, चाहे उस मिरर को हमने इस तरफ बना दिया, मतलब लेफ्ट राइट कहीं पर भी बना दे मिरर को, तो इसका मतलब है ऊपर स्टेटमेंट में जो मर्जी लिखा हो आपको मिरर इमेज ही निकालनी है। अगर मिरर हो ही ना, जैसे ये मिरर ही नहीं है, तो आपको बोला वाटर इमेज तो वाटर इमेज फाइंड करनी है, मिरर इमेज तो मिरर इमेज फाइंड करनी है। लेकिन अगर आपको मिरर दिया हुआ इस तरीके से तो आपको मिरर इमेज निकालनी है। अगर इस तरीके से मिरर ना दिया होता और इस तरफ मिरर दिया होता तो भी आपको मिरर इमेज ही निकालनी थी। और दूसरी तरफ क्या होता है, अगर मिरर आपको नीचे या ऊपर की तरफ दिया हो, अगर आपको मिरर जैसे इस तरीके से दिया होगा तो आपको वाटर इमेज वाला कंसेप्ट फॉलो करना होगा। कई बार अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या होता है, आपको क्वेश्चन में लिखा होता है फाइंड द मिरर इमेज, इस तरह से स्टेटमेंट लिखी होगी जहां पर कहा होगा मिरर इमेज फाइंड करनी है, लेकिन जो मिरर होगा वो नीचे की तरफ लगा दिया होगा। तो याद रखना, जब भी मिरर लगा होगा आपको मिरर को ध्यान पे रखते हुए इमेज फाइंड करनी है। स्टेटमेंट जैसे मर्जी हो, अगर मिरर नीचे या फिर ऐसे इधर ऊपर की तरफ लग गया है तो याद रखना आपको वाटर इमेज वाला कंसेप्ट ही लगाना है। अगर मिरर दिए ही नहीं हुए, सिंपली आपको कहा है मिरर इमेज निकालो तो मिरर इमेज फाइंड करनी है, वाटर इमेज कहा है तो वाटर इमेज फाइंड करनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे अक्सर इग्नोर करा जाता है, तो इस बात को हमेशा याद रखना। स्टेटमेंट के साथ साथ अगर मिरर दिए हुए हैं तो पूरा का पूरा फोकस आपको मिरर पे ही करना है कि मिरर की पोजीशन कहां पर है। अब होता क्या है, जैसे एफ के बारे में पूछा गया है, आपको इस तरह से मिरर बना दिया गया होगा, आपको बोलेगा एफ की मिरर इमेज बताओ क्या हो जाएगी। तो मिरर में क्या होता है, जो आपका लेफ्ट साइड का पोर्शन होता है वो राइट साइड में चला जाता है। तो यानी कि जब भी आपको मिरर इमेज बनानी है तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो भी लेफ्ट साइड है वो सब कुछ राइट साइड में चला जाएगा और जो भी राइट साइड है वो सब कुछ लेफ्ट साइड में चला जाएगा। मतलब मिरर इमेजेस में कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, लेफ्ट और राइट वाला कॉम्बिनेशन यूज होगा। लेफ्ट की जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो राइट में, राइट का जो भी होगा लेफ्ट में आ जाएगा। उसी तरीके से दूसरी तरफ अगर वाटर इमेजेस का कंसेप्ट सामने आता है तो वाटर इमेजेस में क्या होता है, लेफ्ट राइट का कोई पंगा नहीं होता, या फिर टॉप का और बॉटम का पंगा होता है। जो भी चीजें टॉप में है वो बॉटम में चले जाएंगी, जो भी बॉटम में है वो टॉप में चला जाएगा। कैसे, वो हम समझना स्टार्ट करते हैं। आपको बोला हुआ एफ, ये जो एफ है आपको इसके सामने मिरर बना दिया, इसका मतलब आपको एफ की मिरर इमेज बनानी है। तो दो तरीके बताऊंगा आपको जैसा ठीक लगे। देखो आपको पता है यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन है और दो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन है, इतना आपको समझ आ गया है ना। अगर मैं पूरी फिगर को लेके चलूंगा, जो मेरे पास इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही थी वो किस तरफ है,
ये राइट साइड है, और जो लाइन है हमारे पास, ये वर्टिकल जो सीधी लंबी लाइन है, ये हमारे पास लेफ्ट साइड में है। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूंगा, जो सीधी लाइन है वो लेफ्ट साइड में है, और जो इस तरह से बाहर की तरफ निकली है दो लाइंस, वो राइट साइड में है। तो मैंने आपको क्या कहा कि मिरर इमेजेस में ऐसा होता है, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन देखना है। अब आप देखो, जो लाइन आपके पास लेफ्ट साइड में थी वो यहाँ पे राइट साइड में चली जाएगी, और जो राइट साइड में लाइंस जा रही थी वो लेफ्ट साइड की तरफ आ जाएंगी, है ना। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, जो लंबी वाली लाइन थी, सीधी लाइन थी, वो चली गई आपके पास राइट साइड में, और जो इस तरफ पहले राइट साइड जा रही थी अब वो लेफ्ट साइड आ रही है। तो ये मेरे पास हो गया मिरर इमेज वाला कंसेप्ट। यानी कि एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। अगर इस तरह से कोई इमेज बनती है, वहां पर इस तरह से एक बॉक्स बना हुआ है और एक सर्कल बना हुआ है, इस तरह से कुछ बना दिया जाता है, और आपको बोला जाता है बताओ इसकी वाटर मिरर इमेज क्या बनेगी। इस तरह से मिरर लगा दिया, इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। अब आपको पता है कि इसके इस तरफ दो शेप्स आपको देखने को मिल रही हैं, एक लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में है। हमें सब कुछ चेंज कर देना है ना। यहाँ पे लेफ्ट ये हो जाएगा, राइट साइड ये हो जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा, है ना, लेफ्ट राइट ये हो जाएगा। जो यहाँ पे लेफ्ट में था वो यहाँ पे राइट में चला जाएगा, जो यहाँ पे राइट में था वो यहाँ पे लेफ्ट में चला जाएगा। मतलब लेफ्ट साइड का कुछ भी होगा उसको अपने राइट साइड में लेके जाना है, और राइट साइड का जो भी होगा उसको लेफ्ट साइड में लेके जाना है। एक सिंपल सा कंसेप्ट, अगर लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन रहता है तो बिल्कुल एक बेसिक सा कंसेप्ट आपको याद रखना है। वो कंसेप्ट आप याद रख लोगे तो किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा बड़े मजे से कवर कर लोगे। जैसे हम ये जो एग्जांपल्स दो हमने लिए इन्हीं को लेके चलते, बड़ा आसान रहने वाला आपके लिए। इस तरह की इमेज आपके सामने बनी हुई थी, आपको कहा गया था कि बताइए इसकी जो है वो मिरर इमेज किस तरह से बन जाएगी। तो वो कैसे बनाओगे। एक तो मैंने बताया लेफ्ट राइट, जो चीज लेफ्ट में है वो राइट में चल जाएंगी, राइट में लेफ्ट में चल जाएंगे। दूसरा क्या है, जहां पर भी ये लाइन बनी हुई है ना, इसको रेफरेंस मान के चल लो। जो इस लाइन के पास है वो यहाँ पर भी पास हो जाएगा, जो इस लाइन से दूरी पर है वो यहाँ पर भी दूरी पर आ जाएगा। ये सर्कल इस लाइन के पास था तो यहाँ पर भी सर्कल इस लाइन के पास आ जाएगा। ये डिब्बा जो है रेक्टेंगल स्क्वायर टाइप का, जो लाइन से काफी दूर था यहाँ पर भी काफी लाइन से दूर चला जाएगा। तो एक ये वाला कंसेप्ट भी लेके चल सकते हो। ये वाटर इमेज मिरर इमेज दोनों में काम आने वाला है। तो क्या आपको तरीका बताया, जो इस रेफरेंस लाइन के पास है वो यहाँ पर भी पास हो जाएगा, जो इस रेफरेंस से दूरी पर है वो यहाँ से भी दूरी पर आ जाएगा। ये खेल खत्म हो गया आपका मिरर इमेज वाला। अब इसी तरीके से जो हमने एफ वाली डायग्राम देखी है उसको भी कवर करना चाहते हो तो वो कैसे कवर करोगे। एफ आपके सामने इस तरीके से बना हुआ था, ये प्लस मिरर बन गया था। अब आपने क्या देखा, जो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाली लाइन है ये इस मिरर से दूरी पर थी, तो यहाँ पर भी इस मिरर से दूरी पर आ जाएगी। जो ये दो लाइंस इस तरह से जा रही हैं वो इस मिरर की तरफ आ रही हैं, वो लाइन से इस मिरर की तरफ आ रही थी, तो यहाँ से भी लाइंस को मिरर की तरफ आना था। तो इस तरीके से अपने वाटर मिरर इमेज बना दी है। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको जो भी अप्रोच सही लगती है, लेफ्ट राइट वाली अप्रोच सही लगती है वो यूज कर लो, या फिर एक रेफरेंस लाइन वाली अप्रोच यूज करती है आप वो यूज कर लो। जो आपको ठीक लगता है वैसे आपको करना है, आपकी अपनी मर्जी है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं वाटर इमेजेस की, तो वाटर इमेजेस में मैंने आपको बताया वाटर इमेजेस में टॉप और बॉटम का कंसेप्ट आपके सामने आ जाता है। जैसे इसी तरीके से एफ की बात करेंगे, ये एफ आपके सामने लिखा हुआ है, आपको कहा जाता है इसकी वाटर इमेज बताइए। तो वाटर इमेज में इस तरह से नीचे की तरफ लाइन होगी। तो वाटर इमेजेस में लेफ्ट राइट का कोई फंडा नहीं है ना। तो इसको हमने ऐसे कैसे बना दिया, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जैसे ये टॉप में चल रहे हैं दोनों, यहाँ पे दोनों बॉटम में आ जाएंगे, ये इसकी वाटर इमेज बन जाएगी। इस तरह से कहोगे, आप ये नहीं बोलोगे लेफ्ट राइट है मैं इसको राइट साइड कर दूंगा, राइट लेफ्ट, वो कुछ नहीं करना है, सिर्फ टॉप और बॉटम को छेड़ना है। जैसे एक फिगर इस तरीके से बनी हुई है ना, और एक फिगर इस तरीके से बनी है। आपको बोल दिया, क्या बोला आपको कि बनाइए इसकी वाटर इमेज क्या बन जाएगी। अब वाटर इमेज कैसे बनेगी, देखो इसके हिसाब से ये बॉक्स ऊपर था, यहाँ पे ये बॉक्स नीचे आ जाएगा। ये सर्कल इसके ऊपर था, मतलब पहले यहाँ पर क्या था, ऊपर की तरफ ये था, फिर उसके ऊपर ये था। यहाँ पर मतलब टॉप में ये था, यहाँ पर ये बॉटम में आ जाएगा, और ये सर्कल बॉटम में था, ये टॉप में आ जाएगा। एक इस तरह का कंसेप्ट बता रहा हूँ, उम्मीद करो को थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा। क्या करें, जो टॉप की चीजें हैं वो बॉटम में आ जाएंगी, जो बॉटम है वो टॉप में आ जाएगा। इस नीचे के एरिया के हिसाब से देखा जाएगा तो टॉप तो यही होगा ना। दूसरा तरीका जैसे आपको मैंने बताया था, जो रेफरेंस लाइन के पास है वो यहाँ पे पास हो जाएगा, जो रेफरेंस लाइन के दूर है
वो यहाँ पर भी दूर हो जाएगा। आपने देखा होगा ये जो दो लाइंस इस तरह से जा रही थी वो इस रेफरेंस लाइन से दूरी पर थी, यहाँ पर हमने दूरी पर बना दी है। ये तो अगर बेसिक तरीका जो मैं आपको समझा रहा था। अब हम एक बार क्वेश्चंस कवर करना स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ऑप्शंस भी चलते रहेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, आप वो देख सकते हो और इन क्वेश्चंस को ट्राई करना स्टार्ट कर सकते हो। तो पहले क्वेश्चन में आपने मिरर देख लिया, आपके सामने मिरर लगा हुआ है। मिरर चाहे लेफ्ट राइट कहीं पर भी हो, आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको क्या निकालना है, यहाँ पे मिरर इमेज निकालनी, लेफ्ट राइट कहीं पर भी होगा। अब आपने फिगर देख ली, किस तरह की फिगर थी, ये एक मिरर बना हुआ था। इस तरफ की फिगर की बात करेंगे, ये इस तरह से बना हुआ है, इसके बीच में इस तरह से एक सर्कल है, ये दो लाइंस आपको देखने को मिल रही हैं, आपको ये देखने को मिल रहा है और ये देखने को मिल रहा है। अब ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर ये चीज तो वैसे बनेगी बनेगी, क्योंकि इसमें लेफ्ट राइट का कुछ है ही नहीं है, सर्कल में भी लेफ्ट राइट का कुछ कंसेप्ट है ही नहीं है। मेन ये चीजें यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ऐसे कैसे रहने वाला है, क्योंकि इसमें लेफ्ट राइट वाला कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, फिगर किस तरह की, यहाँ अगर हम इस लाइन की बात करेंगे, ये यहाँ पर क्या है, अगर मैं पहले लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन लेके चलता हूँ, दोनों तरीके से क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। जो ये आपको लाइन देखने को मिल रही है, ये लेफ्ट साइड में देखने को मिल रही है, ये लाइन यहाँ पे राइट साइड में आ जाएगी। ये आपको यहाँ पे राइट साइड में देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ऐसा आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है ना। क्योंकि अगर आप बोलोगे इसको लेफ्ट राइट में करना है, ये तो बिल्कुल सेंटर में था, तो यहाँ पर भी सेंटर में आ जाएगा। लेफ्ट राइट का हमने चेंज करना है, तो लेफ्ट राइट वाला हमें सिर्फ ये देखने को मिला था। दूसरा तरीका आपको बताया था, रेफरेंस लाइन से जो जितनी दूरी पर है, यहाँ पर रेफरेंस लाइन से ये पॉइंट बड़ी दूरी पर था, तो यहाँ पर भी रेफरेंस लाइन दूरी पर आ जाएगा। रेफरेंस लाइन से ये पास पर था, यहाँ पर भी रेफरेंस लाइन से पास पर आ गया। तो इस तरीके से भी आप कंसेप्ट कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगेगा आप उस तरीके से कवर कर सकते हो। एक क्वेश्चन जैसे आपके सामने स्क्रीन में और चल रहा होगा, आपने इसको ट्राई करना है, इसको अपने से एक बार ट्राई करो। जो क्वेश्चन सेकंड आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, और मैं देख लूँ वीडियो बन रही है ना, बिल्कुल बन रही है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं अपनी वीडियो बना रहा था बोलता गया और पीछे स्पेस फुल हो गई थी मोबाइल की, तो वीडियो बन ही नहीं रही थी। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर कहा गया है, फिर से मिरर इमेजेस वाला कंसेप्ट आपके सामने आ रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, इमेज आपके सामने बनी हुई है, इस तरफ ए लिखा हुआ है, नीचे बी लिखा हुआ है और इधर सी लिखा हुआ है। इतना तो आपको देखने को मिल रहा है कि ए तो सेंटर में है, ए अगर सेंटर में है तो यहाँ पर भी सेंटर में रहने वाला है, उसमें कोई इशू नहीं है। रही बात बी और सी की, है ना, क्योंकि बी और सी अगर आप देखोगे थोड़ा इस तरीके से बन रहे हैं, ये रहा लेफ्ट, ये रहा राइट। अगर बी हमारे पास लेफ्ट साइड में है तो यहाँ पे बी यहाँ पर आ जाना चाहिए, है ना। अगर आप बी इस तरीके से बना दोगे तो वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो भी चीज लेफ्ट साइड में है उनको राइट साइड में करना है, जो भी चीज राइट साइड में उनको लेफ्ट साइड में करना है। इतना तो क्लियर हो गया कि अगर बी यहाँ पर लेफ्ट साइड में है तो बी यहाँ पर राइट साइड में आएगा। लेकिन अगर आप एक बात देखोगे, अपने आप बी को भी देखोगे, तो बी को भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो इस तरह से ये लाइन बना रहा हूं मैं, बी बनाने की शेप बना रहा हूँ, ये राइट साइड आ रही है, यहाँ पर ये शेप लेफ्ट साइड आनी चाहिए। हर एक चीज को चेंज करना जो चेंज हो सकता है। सी चाहे यहाँ पे राइट साइड में था, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ जाएगा, लेकिन सी का फेस जो ओपन था यहाँ पे राइट साइड में ओपन था, यहाँ पे लेफ्ट साइड में ओपन हो जाएगा। और ऐसी फिगर आपको कहां पर देखने को मिल रही है, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ आप कैसे कवर कर सकते थे इसको, देखो ए को तो वैसे का वैसे ही रख लिया, ये रेफरेंस लाइन है, बी की जो वर्टिकल लाइन थी इसके पास थी, बी की वर्टिकल लाइन इसके पास आ गई, ये वाली शेप जो थोड़ा दूर थी, ये वाली शेप दूरी की तरफ आ जाएगी। इस लाइन की तरफ सी का ये बैक वाला साइड था, इस लाइन की तरफ सी का बैक वाला साइड आ गया। तो इस तरीके से आप जो रेफरेंस लाइन का कंसेप्ट बताया है उसके हिसाब से भी क्वेश्चन को कवर कर सकते हो, वहां पर भी किसी तरह की डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। जैसे एक और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा, आप इसे भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पर नीचे की तरफ लाइंस बनाई है, इसका मतलब यहाँ पर आप क्या निकालना है, वाटर इमेज निकालनी है। तो ये वाला कंसेप्ट भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, इसको भी आप बड़े मजे से बड़े आराम से कवर कर सकते हो। कैसे कवर करना है, देखो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। वाटर इमेज यानी कि टॉप बॉटम का कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप पहले यहाँ पर इस तरीके से देखोगे, हमें क्या बनाना है, वाटर इमेज बनानी है ना, तो भाई यहाँ पर इस तरीके से बन रहा है। अगर आप ध्यान दोगे, जो पहला वाला सर्कल है, यहाँ पे जो पहला वाला बॉक्स है, यहाँ पे डॉटेड लाइन टॉप में थी। जब हम मिरर वाटर इमेज बनाएंगे, जो चीजें टॉप में हैं वो बॉटम में आ जाती हैं, मतलब वो जो डॉटेड लाइंस थी वो इस तरह से बॉटम में आ जाएंगी,
और नीचे की तरफ जो पूरा शेडेड पोर्शन था वो अगर बॉटम में था तो यहाँ पे इस तरह से टॉप में आ जाएगा। ये पूरे इस तरह से भर देने इसको, समझ गए हो। उसके बाद जो क्रॉस यहाँ पे टॉप में थे वो यहाँ पे बॉटम आ जाएंगे। यहाँ पे लेफ्ट राइट का कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ टॉप बॉटम का चेंज करना है। और जो इस तरह से लाइन टॉप बॉटम में थी वो टॉप में चले जाएंगी। और ऐसी फिगर जहाँ पे शेडेड पोर्शन इधर है और नीचे की तरफ डॉट्स हैं वो आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या था, वही रेफरेंस लाइन लेके चल लो। अगर शेडेड पोर्शन रेफरेंस लाइन के पास है तो वाटर इमेज भी रेफरेंस लाइन के पास हो जाएगा, तो वाटर इमेज भी शेडेड पोर्शन वाटर इसके पास हो गया है। तो उस तरीके से भी आप कवर कर सकते हो। तो जैसे आपको ठीक लगता है वैसे आपने कवर करना है, बट करना क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो इस तरीके से आपको वो क्वेश्चन भी समझ आ रहा होगा। किसी भी तरह का डाउट होगा जरूर कमेंट सेक्शन में पूछना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर बनने वाली है। वहां पर दोबारा मिरर इमेज वाटर इमेज नहीं करेंगे, बट स्पेस ओरिएंटेशन जो भी बच जाएगा वो सारा कवर करेंगे। और वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना है। इतना काम आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे साइड में मिरर लगा हुआ है, इसका मतलब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, इसका मतलब आपको मिरर इमेज निकालनी है। तो अगर आप एक बात को ध्यान से देखोगे, यहाँ पर जो इमेज बनी है वो इस तरीके से बनी हुई है ना। जो इमेज बनी है वो कुछ इस तरीके से बनी हुई है, यहाँ पर इस तरह का पोर्शन बना हुआ है और ये कुछ इस तरह से बनी है इमेज हमारे पास, है ना, जहाँ पर ये और ये बना हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे जो इमेज हमारे पास बनी है, हमें मिरर इमेज निकालनी है। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, इसका मतलब अब ये लेफ्ट साइड में बनना चाहिए। दूसरा तरीका क्या था, जो दो फिगर में अगर मैं बांट दूं उसको एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, अगर ये वाला पार्ट इस रेफरेंस लाइन के पास है तो यहाँ पे तो रेफरेंस लाइन के पास होना चाहिए, तो बाकी इमेज जो है वो इस तरह से बन जानी चाहिए ना। जो इस तरह से कुछ बन रहा था आपके पास इस तरह से बनना चाहिए। जो मिरर के पास वो यहाँ पे मिरर के पास, जो मिरर से दूर वो यहाँ पे इस मिरर से भी दूर, या फिर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन कर लो। जो चीज राइट साइड में थी वो लेफ्ट में आ गई, जो लेफ्ट में थी वो राइट में चली गई। जैसे आपको समझ आता था आपने वैसे कवर करना है। और ऐसा आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा था, ऐसा आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किसी तरह की डिफिकल्टी आपको यहाँ पर भी नहीं आ रही होगी। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे की तरफ मिरर बनाया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको मिरर इमेज निकालनी है। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है मिरर इमेज निकालने का, देखो यहाँ पर क्या है, ये इस तरीके से फिगर बन रही है कुछ। अगर आप यहाँ पर देखोगे ध्यान से, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये इस तरह से था और ये इस तरह से था। जब आप इसकी बनाना स्टार्ट करोगे वाटर इमेज, तो वाटर इमेज में क्या हो जाएगा, ये जो पोर्शन है ये अगर कॉर्नर देखो यहाँ पर क्या है, जो ट्राइंगल है वो इस तरीके से बन रहा है, मतलब जो कॉर्नर है वो ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे कॉर्नर तो नीचे की तरफ बन जाना चाहिए, है ना। एक तो इस इमेज को नीचे आना है, दूसरा क्या है, कॉर्नर ऊपर था, यहाँ पे नीचे की तरफ आना चाहिए। अगर ये जो है रेफरेंस लाइन की तरफ फेस कर रहा है तो इसको भी रेफरेंस लाइन की तरफ फेस करना चाहिए। आप चाहे टॉप बॉटम वाला कंसेप्ट ले लो, चाहे रेफरेंस लाइन वाला कंसेप्ट ले लो, जैसे आपको ठीक लगता है। और उसके बाद क्या था, हाँ ये वाला पोर्शन जो था वो यहाँ पे था, तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे था। तो इसमें किसी तरह के चेंजेस आएंगे यहाँ पर, वो भी देख लो। ये जो है ये टॉप में था तो ये बॉटम में इस तरफ आ जाएगा ना, जिस टॉप में थी वो बॉटम में इस तरफ आ जाएगी, और जो यहाँ पे थी बॉटम में वो टॉप में इस तरफ आ जाएगी। तो ऐसा आपको कहीं पर देखने को मिल रहा है, ऐसा आपको जहाँ पर ये, अब वैसे भी पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा था, वहां पे कंसेप्ट आपको पूरा हो गया था, वहां से भी कवर कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगर आपको फिर से बोलो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम वाला कंसेप्ट अगर डिफिकल्ट लगता है, कि जो कि कई बच्चों को लगता है, आप रेफरेंस लाइन वाला क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे मैं इस क्वेश्चन को रेफरेंस लाइन के हिसाब से अगर करना स्टार्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे सबसे बड़ा ट्रायंगल इस तरीके से था, मतलब बेस जो है रेफरेंस लाइन के पास है, यहाँ पर भी बेस रेफरेंस लाइन के पास होना चाहिए। कॉर्नर दूर था, मैंने यहाँ पे भी कॉर्नर दूर बना दिया। एक आधा क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया। दूसरा क्या था, जो इस तरीके से यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ था, एक इस तरीके से करके कुछ ट्रायंगल बना हुआ था, उसमें जो कॉर्नर था वो इस रेफरेंस लाइन के पास है, यहाँ पे भी कॉर्नर रेफरेंस लाइन के पास करेंगे, बाकी सब कुछ दूर कर देंगे, है ना। तो इस तरीके के ट्रायंगल हमने यहाँ पर भी बना दी, ये लो। उसके बाद क्या था, यहाँ पे जो इस तरह का वो था स्क्वायर टाइप का था, वो ऊपर की तरफ था, मतलब इस रेफरेंस लाइन से दूर था, यहाँ पे भी उसको रेफरेंस लाइन से दूर बना देंगे। बाकी लेफ्ट राइट को छेड़ना नहीं होता, तो लेफ्ट राइट को हम वैसे का वैसे ही करते हैं, खाली ऊपर नीचे कर देते हैं। तो इस तरह की फिगर आपको कहाँ पर देखने को मिल रही है, ऑप्शन नंबर डी था। तो पूरी फिगर भी नहीं बनानी होती, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए पूरी फिगर बना रहा हूँ। बाकी आपको ऐसे आइडिया लग गया था, अगर ये चीज
टॉप में है शेडेड वाला पोर्शन, तो यहाँ पर वो बॉटम में आ जाना चाहिए शेडेड वाला पोर्शन। तो शेडेड वाला पोर्शन बॉटम में सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में ही आ रहा था और कहीं आ ही नहीं रहा था, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाना था। तो ये क्वेश्चन भी समझ आ गया। आगे चलते जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर भी मिरर नीचे की तरफ बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, आपको वाटर इमेज निकालनी थी। तो यहाँ पर आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अगर हम इस तरीके से बना देंगे, अगर हम इसको इस तरीके से बना देते हैं तो हमारे पास, अगर मैं टॉप बॉटम को छोड़ के रेफरेंस लाइन वाला कंसेप्ट लेके चलूंगा, ये क्रॉस तुमने बना दिया। अब वहां पर क्या था, जो सर्कल हमारे पास यहाँ पे नीचे की तरफ था, ये सर्कल नीचे की तरफ था, मतलब रेफरेंस लाइन के पास था। यहाँ पर भी वो रेफरेंस लाइन के पास आ जाना चाहिए। जो इस तरीके से ट्राइंगल था और इसका आधा शेडेड पोर्शन इस तरफ था, वो इस रेफरेंस लाइन से दूर था, यहाँ पे भी रेफरेंस लाइन से दूर आ जाएगा। यहाँ का जो कॉर्नर था, जो ये कॉर्नर था, वो इस लाइन को फेस कर रहा था, इसकी तरफ टर्न कर रहा था, तो यहाँ पर भी उसकी तरफ टर्न करेगा। बाकी शेडेड पोर्शन लेफ्ट राइट कुछ चेंज नहीं करना है, बाकी सिर्फ वैसे के वैसे रहने देना है। सिर्फ इसी हिसाब से देखो, आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन बी देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, आप यहाँ से भी काम चला सकते थे, इतना देर पे काम आ गया था। समझ गए हो, किसी तरह की डिफिकल्टी आपको नहीं आ रही होगी। बाकी आपको बताना चाहूंगा, जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू का पूरा कोर्स हमारी एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है। AKS क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन है, कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अभी कल संडे रहने वाला, तो कल वहां पर भी आपका एक टेस्ट रहने वाला साइंस का। इस तरीके से उन पे क्वेश्चन सीरीज भी अलग से चलती जा रही है, तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो और बेनिफिट्स उठा सकते हो। फिलहाल आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर भी मिरर लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर आपको मिरर इमेज निकालने थे। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे सेंटर में एक ट्राइंगल था, रेफरेंस यानी कि जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर हम यहाँ पर भी बना देंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे जो शेडेड पोर्शन था वो इस तरफ था, यानी कि इस रेफरेंस से दूरी पर था, तो यहाँ पे भी जो शेडेड पोर्शन होगा, अगर यहाँ पे रेफरेंस लाइन से दूर है तो यहाँ पे भी रेफरेंस लाइन से दूर हो जाएगा। मतलब रेफरेंस लाइन के पास वाला ट्राइंगल खाली, रेफरेंस के पास वाला खाली, रेफरेंस के दूर वाला शेडेड, रेफरेंस के दूर वाला शेडेड। अब पहले यहीं से देखो हिंट कहीं पे मिल रही है, ऐसी फिगर सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रही है। अब इन दोनों में से एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अब आप देखोगे इस तरह की इमेज बन रही थी, वो रेफरेंस लाइन से दूर बन रही थी, यहाँ पे भी रेफरेंस लाइन से दूर बननी होगी, तो रेफरेंस लाइन से दूर इस तरह से बन जाएगी। और ऑप्शन नंबर बी देखो, वहां पर ऐसा देखने को मिल रहा है, ऐसा कॉम्बिनेशन आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा और किसी क्वेश्चन में से देखने को नहीं मिल रहा, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन और इजी बन जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, ये अगर देखो, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और बाकी हमारा इंस्टाग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, वहां पर भी आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं। टेलीग्राम हमारा जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी अपडेट होता है वहां पर भी शेयर करते रहते हैं। और फिलहाल जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आपके सामने लिखा हुआ वाटर है ना, वाटर की आपको मिरर इमेज बनानी है। सबसे पहली बात क्या है, W यहाँ पे रेफरेंस से काफी दूरी पर था, तो यहाँ से भी काफी दूरी पर आ जाएगा, क्योंकि A की बात करेंगे, A इससे काफी दूरी पर था, A यहाँ पर भी काफी दूरी पर आ जाएगा। T यहाँ पर रेफरेंस की जितना दूरी था, जितना का ना रेफरेंस दूर है, उतना यहाँ पर भी करते जाना है। E, अब देखो E का फेस कहाँ पे था, रेफरेंस लाइन की तरफ था, तो रेफरेंस लाइन की तरफ फेस कर देना है। R की बात करेंगे, ये पोर्शन रेफरेंस लाइन की तरफ जा रहा था, ये पोर्शन रेफरेंस लाइन की तरफ जाना चाहिए, तो वाटर की मिरर इमेज इस तरह से बन जाएगी। ऐसा आपको कहां पर देखने को मिल रहा है, ऐसा आपको ऑप्शन नंबर डी सी में देखने को मिल रहा है। एक क्वेश्चन की और बात करेंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा, तो वाटर इमेज निकालनी है इसकी, ठीक है। तो वाटर इमेज निकालनी है, यहाँ पर देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे इस तरीके का कॉम्बिनेशन, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टॉप बॉटम कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पर क्या है, जो फर्स्ट क्वेश्चन फिगर थी वहां पे ये पोर्शन इस तरीके से बना हुआ था, और यहाँ पे जो ये पोर्शन इस तरीके से बना हुआ था, है ना, एक ये था, और दूसरी तरफ ये मेरे ख्याल से इस तरह की फिगर हम कर चुके हैं ना अभी, ये वैसी फिगर आपके सामने आ गई है, बस ये वाली शेप थोड़ी सी चेंज कर दी है। मतलब अब क्या होना था, जब इसकी वाटर इमेज बननी थी, ये टॉप की तरफ बना हुआ है, ये बॉटम में आ जाना था, जो बॉटम में है वो टॉप में आ जाना था। और ऐसा कॉम्बिनेशन आपको कहां पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर टॉप वहां पे बॉटम, ऐसा आपको ऑप्शन नंबर बी में भी देखने को मिल रहा है और ऑप्शन नंबर सी में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन आगे की तरफ जाओगे
ये टॉप में है वो बॉटम में चला जाएगा, जो बॉटम में है यानी कि, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, जो रेफरेंस लाइन के पास है वो रेफरेंस लाइन के पास, जो रेफरेंस से दूर है वो रेफरेंस से दूर हो जाएगा। पूरा एग्जैक्ट ऐसा कॉम्बिनेशन आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी भी किसी तरह का डाउट आपको चल रहा होगा वाटर इमेज मिरर इमेज में, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम इस स्पेस ओरिएंटेशन के टॉपिक को खत्म कर देंगे, तो वहां पर मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करवा दूंगा ताकि कोई भी डाउट है वो आपको क्लियर हो जाए। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, ये भी इजी क्वेश्चन है। नीचे की तरफ लाइन है, इसका मतलब आपको यहाँ पे वाटर इमेज निकालनी थी, है ना, वाटर इमेज निकालनी थी। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बना हुआ था आपके सामने स्क्रीन में, ये ऐसे क्वेश्चन बना हुआ था जिसमें एक क्वेश्चन इस तरफ था और एक क्वेश्चन इस तरफ था। मतलब जब आपको इसकी वाटर इमेज बनानी है तो ऑब्वियस ही बात है ये कॉम्बिनेशन तो वैसे ही रहने वाला है ना। जो ये वाला क्रॉस मार्क था वो इसके पास है, यहाँ पर भी इसके पास हो जाएगा। ये इस रेफरेंस से दूरी पर था, यहाँ पर भी दूरी पर था। लेफ्ट राइट को वाटर इमेज के केस में चेंज करना है, नहीं सिर्फ टॉप बॉटम को चेंज करना है, वो हमने कर दिया। इसी के साथ आपका वाटर इमेज मिरर इमेज का टॉपिक खत्म होता है, यानी कि स्पेस ओरिएंटेशन का पार्ट 1 खत्म होता है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल वीडियोस को शेयर करते रहना, डाउट हो कमेंट करते रहना। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।